तो यहाँ पे हमारी टेम्पो ट्रेवलर पार्क है। सभी को राम राम। तो हम लोग 6 तारीख को लखनऊ से निकले थे। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ी। 7 को भोपाल में हमारे भाई की कज़न की इंगेजमेंट थी तो वो अटेंड की। उसके बाद में हमने वहाँ से एक ट्रैवलर बुक की है और पूरी फैमिली जो भी इंगेजमेंट अटेंड करने आए तो कुछ लोग हमारे वापस ट्रेन उनकी थी सुबह की मॉर्निंग की, वो वापस लखनऊ चले गए और हम लोग ओमकारेश्वर और महाकाल के दर्शन करने के लिए निकल गए। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पप्पू ढाबे पे, यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और फिर आगे चलते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और भी बहुत जगहों पे जाएंगे, मंगलनाथ मंदिर जाएंगे, महाकाल बाबा जी जाएंगे, भैरव बाबा का मंदिर जाएंगे और विश्व का एकमात्र मंदिर शनि मंदिर जाएंगे। तो जहाँ पे भी जाते हैं जो भी जगह एक्सप्लोर कर पाते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टेम्पो ट्रेवलर में और मिलाते हैं सबसे कि कौन कौन हमारे साथ में ये यात्रा कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी टेम्पो ट्रेवलर पार्क है जो कि एसी टेम्पो ट्रेवलर है। ये हमने पूरी जर्नी के लिए हमने बुक कर रखी है और ये हमारे भैया खड़े हुए हैं जिनके सौजन्य से ये गाड़ी बुक हुई है। यहाँ पे भोपाल में इनके मिलने वाले थे, इन्होंने ही गाड़ी बुक की है। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको पूरी फैमिली के साथ में यात्रा करके? लग रहा है हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे चाय वाय के लिए रुके थे सब लोग, नाश्ता वास्ता करके और कुछ नाश्ता हमने यहाँ से पैक करवा लिया है, रास्ते में खाएंगे। इंदौर पहुँचेंगे, इंदौर से ओमकारेश्वर, फिर वहाँ से दर्शन करके हम लोग उज्जैन के लिए निकलेंगे। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, उसके बाद में उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करेंगे और मंगलनाथ मंदिर अगर हुआ पॉसिबल तो हम लोग वहाँ ज़रूर चलेंगे। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं, सबसे मिलाते हैं। तो ये देखिए हमारे सबसे छोटे मौसा मौसी बैठे हुए हैं। देखिए बनाना खा रहे हैं, ये अंदर से नाश्ता करके आए हैं लेकिन फिर बनाना उड़ाने लगे। ये सबसे बड़ी मौसी बैठी हुई हैं, ये बड़ी वाली से छोटी मौसी, ये हमारी सबसे बड़ी भाभी और ये हमारे मामा मामी बैठे हैं, दोनों प्रेमी जोड़ा। ये हमारी रानी जी बैठी हुई हैं। ओए हाय, ये भैया बैठे हुए हैं, इनकी भी 14 तारीख को एंगेजमेंट है। एक कज़न की एंगेजमेंट हो गई है जो भोपाल में थी और दूसरे कज़न की एंगेजमेंट लखनऊ में है। तो अभी हम लोगों को पूरी जर्नी करने के बाद में लखनऊ भी जाना है। ये हमारी मम्मी और नेहा जी बैठी हुई हैं, इनको आपने और ब्लॉगों में देखा भी है। हाँ भाई बिल्कुल, सनस्क्रीन लगा लो। और ये हमारी बहन लोग बैठी, इनकी लोगों की सीट कंफर्म नहीं हो पाई, ये लोग आरएसी वाले हैं। हम लोग सबसे आराम में हैं। सबसे आराम में हो तुम लोग? अगर 2 लोग होते तो। हाँ तो बिल्कुल आराम में। तो तुम लोगों के आरएसी कंफर्म हुई है ना एक्चुअली में। आदित्रि आपका क्या कहना है? मामा। और ये देखिए रितिका जी बैठी हुई है, आहा ये भी कुछ कह रही है, ये आप लोगों को हाय बोल रही है। भैया ने लाइव चला दिया है अपने फोन में। गो मैड अदरवाइज गो होम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी राम जानकी मेरे सीने में। ये भावुक हो गई है क्योंकि इनका बड़ा भैया छूट गया है, वो सो रहा था। Go mad, otherwise go home. और पीछे देखिए, ये आगे लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हैं क्योंकि उनका जो लकी चार्म यानी मैं अब पीछे आ गया हूँ। तो आगे बिल्कुल कॉमेडी नहीं हो रही है, आगे सब सीरियस लोग बैठे हैं, जागरण वाले जगराता वाले। पीछे कॉमेडी हो रही है, आगे कपल्स बैठे हैं एक्चुअली में, इसको देखो कितना रोमांटिक कपल्स बैठे हैं आगे। ये देखिए एक बच्चा भी है
इसकी फुल कंफर्म है, ये कभी भी किसी के ऊपर भी सो जाती है। आदित्रि, और ये भी बहुत मजे कर रही है। ये देखिए, आप गौर से देखिए इस बच्चे को। अभी आईफोन 14 अपने मुंह में रखने जा रही है। ये देखिए, दो और लोग बैठे हैं। क्या आपके टूथब्रश में नमक है? है तो फिर करती क्यों नहीं है टूथब्रश? आपके में नहीं है? ऐसा लग रहा है आपने नीम की दातून घस दी है। गरिमा जी, अच्छा आप तो मंजन करती ही नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। जानिए, जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं है। तो गाइस, अभी तक मेरी आगे वाली सीट भी पूरी कंफर्म थी, लेकिन कुछ लोगों ने, ये लड़की, गौर से देखिए इस लड़की को, इसने मेरी RAC कंफर्म कर दी। अब मैं देखिए कैसे इन लोगों के साथ में आ गया हूँ। तो अभी हम लोगों ने एक होटल पे गाड़ी रोकी है। यहाँ पे पराठे और पाव भाजी, समोसे, वड़ा, हर चीज़ के स्टॉल थे। तो वहीं से हमने समोसे पैक कराए हैं और अब गाड़ी में जाके हम लोग समोसे खाएंगे। तो हम लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग पैदल मार्ग पर हैं। पुल के द्वारा भी हम लोग नदी क्रॉस करके ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के दर्शन करने जा सकते हैं। और बाकी अगर हम चाहें जल मार्ग यानी कि बोट से भी जा सकते हैं। बोट का भी किराया पर पर्सन आई थिंक 20 रुपये है नदी क्रॉस करने का, लेकिन हम लोगों ने तो पैदल मार्ग प्रेफर किया है हमारा लोग, क्योंकि हम पानी में जाना नहीं चाह रहे थे पानी से, इसीलिए हम लोग पुल से जा रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा पुल बना हुआ है, सुंदर सा पुल बना हुआ है और वेदर भी काफ़ी अच्छा है आज। और यहाँ से हमें मंदिर दिखने भी लग रहा है। ये देखिए, अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। चलिए पहुँचते हैं ज्योतिर्लिंग, देखते हैं कि अंदर फ़ोन अलाउड है कि नहीं है, और फिर दर्शन करते हैं, फिर आपका एक्सपीरियंस बताते हैं अपना। ये 100 का है, ये 50 का है। चलो, ये कितने का लिया दीदी? 50 रुपये का। 60 हो रहा है तो 50 ही दे दो। अच्छा, 60 का है लेकिन 50 में आप दे रहे हो ये। अभी हम लोग ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने आए हुए हैं और लाइन में लगे हुए हैं। कितना क्राउड है आप हमारे पीछे देख सकते हैं। अभी जबकि हम लोग बहुत सारा क्राउड अपने पीछे छोड़ आए हैं। ये सिंगल लाइन है, पहले डबल लाइन चल रही थी, मैंने रास्ते में दिखाया भी है डबल लाइन को। और अब यहाँ पे स्टेयर्स चल के ऊपर चल रहे हैं और फिर हम लोग, मुझे लग रहा है फिर वापस नीचे आएंगे, वहाँ आके कहीं दर्शन होंगे हमारे। चलिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको भी, अगर मोबाइल अलाउड होगा अंदर तो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बोलो देवों के देव महादेव की जय, बम बम भोले, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, बोलो भोलेनाथ भगवान की, हर हर शिव शंभू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। एक आदमी उतरेगा, एक आदमी एक जना उतरेगा आराम से देख के। जी जी, एक एक जने उतरेंगे, एक एक जने। हर हर महादेव, बम बम भोले।
घाट पर जल लेने के लिए जा रहे हैं। बाकी सब लोग एक टेम्पो ट्रैवलर में चले गए हैं और हम लोग घाट पर जल लेने के लिए जा रहे हैं। दर्शन हो गए हम लोगों के। दर्शन काफ़ी अच्छे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हौज पौज मची हुई थी, लेकिन फिलहाल दर्शन ठीक ठाक हो गए हैं। चलिए चलते जल लेते हैं जल्दी से हम, और हम भी टेम्पो ट्रैवलर में चलते हैं और उज्जैन के लिए रवाना होते हैं। महाकाल बाबा के दर्शन करते चल के, अगर हुआ तो आज रात में ही दर्शन कर लेंगे क्योंकि भस्म आरती के लिए तो रजिस्ट्रेशन मिला नहीं हम लोगों को, नहीं तो कल दर्शन करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग नर्मदा जी के घाट पर आ चुके हैं। नर्मदा जी के दर्शन कर लीजिए। बोट के जरिए भी आप उधर जा सकते हैं। हम लोग तो पुल का रास्ता लिए थे, यहीं से बोट चलती हैं। कितना रुपए लेते हो उधर का? उधर जाने का कितना रुपए लेते हो मंदिर जाने की? 50 रुपये सवारी लेते हो। और बोट में कितने आ जाते हैं? 10 लोग, मतलब 500 रुपये में बोट बुक करते हो। कुछ कंसेशन करते हो या इतने ही लेते हो? हर महादेव। लहराती बहुत मज़ेदार। हर महादेव। हर महादेव। मंदिर में आप लोग दर्शन करके आए, दर्शन कैसे रहे आपके? अरे मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है, हम तो बेहोश हो गए, वहाँ गिर गए, चक्कर आ गया हमको। दो लोगों ने पकड़ा तब हम बाहर निकल पाए। भक्ति सारी किनारे जा रही, धर्म जो बिगाड़ से चले जा रहे हैं। जब व्यवस्था मंदिर में कहाँ पूजा करेगा, कहाँ धर्म करेगा? पंडित पैसा लेने के लिए जो पूजा करा। पुलिस और कुछ तो हो, प्रशासन कुछ नहीं, साला बिल्कुल बेकार व्यवस्था। ओमकारेश्वर मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, आज देख के आ रहा हूँ। जबकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, फिर भी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे जूझ रहे ये हैं। छोटे छोटे बच्चे रो रो के बुरा हाल हो गया, परेशान हो गए। धर्म इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसको व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को ध्यान देना चाहिए इस पे, इसीलिए जो हार जीत हो रही है। हमें लगता है जो हिंदू धर्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं वो। हाँ, धर्म की बात तो करते हैं लेकिन धर्म पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा इन्होंने सवाल उठाया है सरकार के ऊपर। वहाँ चलिए। इतनी भीड़ इतना कर देते हैं, वो आदमी वहाँ पे 500 रुपए ले रहा तो कह रहा कि अंदर VIP दर्शन। कैसा चला VIP दर्शन? भगवान क्या है VIP दर्शन? मेरा ये कहना है अगर VIP दर्शन करवा भी रहे हैं तो VIP दर्शन उनको करवाएं जिनकी जरूरत है, जो चलने फिरने में असमर्थ है उनको VIP दर्शन करवाएं। जो हट्टे कट्टे हैं वो पैसे के दम पर वो क्यों VIP दर्शन कर रहे हैं यहाँ 60 पर? साल का आदमी हो गया, जूझ रहा था 30 साल से शुगर शादी है, उसके बाद अब ऐसे कहाँ धर्म में जाएगा आदमी? कौन जाएगा वहाँ मंदिर? ये तो- दूर से हाथ नहीं, ऐसे में दूर से हाथ जोड़ लेना चाहिए। धर्म जो है गड़बड़ हो रहा, मतलब ये व्यवस्था की वजह से गड़बड़ी है। ऐसा नहीं धर्म आस्था है, लेकिन व्यवस्था की वजह से धर्म जो है बर्बाद हो रहा है। बहुत ज्यादा गड़बड़ है। चलिए कोई नहीं, और धर्म में भी इसीलिए चलिए पानी वगैरह पीजिए। भगवान शिव के ओमकारेश्वर में हम लोग दर्शन करने के बाद में निकल लिए हैं उज्जैन के लिए। महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे। अभी तो फ़िलहाल नाइट में स्टे करेंगे। तो अभी रास्ते में बहुत भूख लग रही थी तो एक ढाबा दिखा हमें, शुद्ध शाकाहारी, सब लोगों का बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में, जैसे सरदार लोग नहीं खटिया पे बैठ के खाते हैं ढाबे पर, वैसे खाने का मन था तो ढाबे पे हम लोग रोके हैं। यहाँ पर अभी चाय बन रही है, तब तक देख रहे हैं कि खाने में क्या मंगाते हैं। कुछ हल्का खाएँगे, सादा खाएँगे। ये देखिए सबकी खाट लगी हुई है, खाट पर खाना सर्व होगा यहीं पे। पहले तो चाय आ रही है हम लोगों की, उसके बाद में यहीं पे अभी हम लोगों का लंच कह लीजिए या डिनर कह लीजिए, क्योंकि शाम के 6 बज रहे हैं इस टाइम पर। ये देखिए सब लोग आराम भी फरमाने लगे, जैसे नहीं ट्रक ड्राइवर आते हैं और आराम फरमाते हैं, फिर जैसे ही खाना आता है जुट जाते हैं, वही यहाँ पे होने वाला है। अभी सब लोग बैठे हैं, अभी तो चाय कॉफ़ी का इंतजार चल रहा है, उसके बाद में फिर लंच करके निकलेंगे हम लोग यहाँ से। बहुत अच्छा लग रहा है, खुली जगह बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चारपाई पे इच्छा होती है यहीं लेट के सो जाए। थक गए हो ना? झूले भी है वहाँ पे। मामा बताएंगे, हमारे मामा तो यहाँ पे आराम फरमाने भी लगे हैं।
पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मेन्यू पढ़ना चाहते हैं? अभी आपको भी मेन्यू दिया जाएगा। कॉफ़ी हमारे बन के रेडी हो गई है। जब तक कॉफ़ी बनी तब तक चाय ख़त्म भी हो गई। ये कॉफ़ी वाले बंदे बैठे हैं, ये अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, हम लोगों को गंवार दिखाने के लिए लोग कॉफ़ी पीते हैं। हम लोगों ने चाय पी है। उधर भी कुछ कॉफ़ी वाले बंदे हैं। तो हम लोगों का खाना आ चुका है, दाल सब्जी सैलेड और रोटियां आ रही हैं और राइस आ रहा है। ये देखिए चपातियाँ सब होने लगी हैं। सब लोग बैठ गए हैं ऐसे भंडारे की तरह, सब होने लगा है शादी पार्टी की तरह। कुछ लोग उधर बैठे हैं, कुछ लोग फोल्डिंग पे बैठ के खाने वाले हैं, उसका मज़ा लेने वाले हैं। बाकी हम लोग तो इस पे खाने वाले हैं। चलिए फिर लंच करते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं टेस्ट वाइज कैसा है। आज हम आगे बताते हैं आपको कैसा है। पहली बाइट में थोड़ी सी दाल ली है, बहुत अच्छा है खाना। सब्जी भी काफ़ी मसालेदार सब्जी बनी है। दाल फ्राई बहुत बढ़िया है। रोटियाँ तो हर जगह की अच्छी रोटी है, बढ़िया अच्छी रोटी की है, करारी रोटियाँ हैं। चलिए खाते हैं, अपना खाना खत्म करते हैं, वापस अपनी रेस्टोरेंट में बैठते हैं और उज्जैन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पराठे बन रहे हैं। हमने एक आलू प्याज पराठा ऑर्डर किया और एक पनीर पराठा ऑर्डर किया है। चलिए आलू प्याज पराठा और पनीर पराठा ट्राई करते हैं। ये हमारा आलू प्याज का पराठा आ चुका है और ये हमारा आलू का पराठा है। आलू के पराठे में हमें 2 पीस मिलते हैं और आलू प्याज वाले में 1 ही मिलता है। चलिए खाते हैं इसको, फिर आपको टेस्ट रिव्यू देते हैं। बताओ भैया कैसा लग रहा है? विनीत भैया कैसा है? बढ़िया है। कौन सा, ये वाला आलू प्याज वाला या आलू का? यही ट्राई किया, वो नहीं ट्राई किया। सब्जी वगैरह कैसी है? क्वांटिटी तो अच्छी है, प्राइस वाइज। तुमको कैसा लग रहा है आलू का पराठा? तो अभी हम लोग लस्सी और रबड़ी ट्राई करने वाले हैं। काफ़ी फेमस दुकान है ये उज्जैन की। चलो ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं आपको, टेस्ट रिव्यू देते हैं। यस। तो फिर पराठों के बाद में कुछ मीठे की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने लिए मशहूर यहाँ की येलो कलर की लस्सी। देख रहे हो आप, एक केसर लस्सी है और ये रबड़ी है केसर। ठीक है, हल्दी ज़्यादा है, केसर कम है। हल्दी कह लो या केसर कह लो। अब मैं इसको ट्राई करके बताता हूँ कैसा है ये टेस्ट में। रबड़ी तो तुम्हारी तब तक मैं ख़त्म कर दूंगा। कोई बात नहीं, मन ललचाए देख के रहा ना जाए। अलग है टेस्ट। लेकिन भाई शिव लस्सी को फेल नहीं कर पाएगी अपने यहाँ की। टेस्ट ही अलग है, टेस्ट ही अलग है। हल्दी ज़्यादा पड़ गई क्या? कुछ अलग सा टेस्ट है। जैसे अपने यहाँ पे टेस्ट होता ना, यहाँ का टेस्ट थोड़ा अलग ही आता है। बकरी की दही में बनाई है क्या? जो भी है टेस्ट करके भी तुम देखना। इसका टेस्ट जो है ना, खट्टा हल्का खट्टा मीठा मैंगो सा फ्लेवर आ रहा है, वैसा है लस्सी। मैंगो लस्सी तो नहीं है भाई ये। आ तो रहा है वैसे भाई हो सकता है मैंगो लस्सी हो। अब चलो मैं रबड़ी ट्राई करता हूँ। भाई ट्राई कर करके तुम 2 चम्मच खा चुके हो भाई। टेस्ट है भाई, टेस्ट है। टेस्ट है। और ये थोड़ा सा जो शुगर फ्री वाले लोग होते हैं ना, वो भी खा सकते हैं। शुगर फ्री वाले नहीं, जिनकी शुगर है, जो शुगर फ्री पसंद करते हैं। शुगर है, शुगर फ्री इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो लोग जो शुगर काफ़ी स्वीट होते हैं। शुगर फ्री खा करके झूठ बोल करके मिठाई खाते हैं ना, ये उन लोगों के लिए। हाँ हाँ, मतलब मीठी है, कम मीठी है, कम मीठी। पीना मीना स्वाद है और आप ले सकते हो अच्छे से, टेस्ट है। मज़ेदार। चलो भाई साहब, हम भी लोग लस्सी ट्राई कर लेते हैं, रबड़ी ट्राई कर लेते हैं। भाई ने तो टेस्ट रिव्यू दे दिया है, अब मैं टेस्ट रिव्यू तो नहीं देने वाला हूँ आपको। और मेरा एक भाई भी खड़ा है, वो भी फिराक में है, कह रहा है कि ट्राई करें, क्योंकि हम लोग बहुत हैवी पराठे खा लिए थे तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लिया। एक लस्सी एक रबड़ी ली है और अभी अगर अच्छा लगता है तो और लेंगे, नहीं तो फिर इसी में काम चला लेंगे, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि 7 बजे हम लोगों ने पहले तो लंच किया, उसके बाद में डिनर किया अभी 11 बजे रात में, और अब हम लस्सी पी रहे हैं लगभग 11:15 बजे। चलिए पीते हैं और चलते हैं।